औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेंटक फॉर आईटी के क्वेश्चन सेशन में हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं सवालात, उनके जवाबात। मुख्तलिफ यूज़र मुख्तलिफ सवाल पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको रिकॉर्डिंग में ले लिया जाए ताकि सबके इल्म में इजाफ़ा हो। तो पहला सवाल है मोहम्मद यूनुस साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, अगर किसी की फ़र्स्ट ईयर में किसी एक सब्जेक्ट में सप्ली है और वो अगेन एडमिशन बेच कर पहले से कम नंबर लेता है, तो क्या उसके नंबर पहले वाले कंसिडर होंगे या न्यू वाले? और अगर कोई एडमिशन भेज कर इम्प्रूव पेपर ना अटैम्प्ट करे तो उसका क्या होगा, एब्सेंट या पहले वाले मार्क्स? जी, मोहम्मद यूनुस साहब पूछ रहे हैं जनाब कि अगर सवाल कुछ गड़बड़ कर दिया। खैर, अगर फ़र्स्ट ईयर का उसने किसी सब्जेक्ट में सप्ली आ गई है और वो दोबारा एडमिशन भेजता है, यहाँ पे इन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि फ़र्स्ट ईयर में अगर सप्ली आ जाए तो वो पार्ट 2 का एडमिशन जाता है, फ़र्स्ट ईयर का एडमिशन उसमें नहीं जाता। आगे कह रहे हैं वो अगेन एडमिशन भेज के पहले से कम नंबर लेता है। अगेन एडमिशन की समझ नहीं आई, या तो ये इम्प्रूवमेंट का पेपर दे रहा है या फिर क्योंकि इम्प्रूवमेंट का पेपर हो तो वो सप्ली नहीं होती, और अगर इम्प्रूवमेंट का पेपर हो तो अगेन एडमिशन भी नहीं होता, एक दफ़ा ही अटैम्प्ट होता वो। तो क्या उसके नंबर पहले वाले कंसिडर होंगे या न्यू वाले? तो यूनुस साहब ये कंफर्म करना भूल गए हैं कि ये इम्प्रूवमेंट का पेपर है या नॉर्मल पेपर है। अगर फर्स्ट ईयर में किसी एक सब्जेक्ट में सप्ली हो तो ये मेरा ख्याल है कि एनुअल सब्जेक्ट के पेपर हैं, और दोबारा अगर वो पेपर देगा तो वो ज़ाहिर बात है, अगर दोनों पार्ट्स के उसने पेपर दिए हुए हैं तो वो सिर्फ फर्स्ट ईयर के सप्ली क्लियर करेगा। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के मार्क्स मिलाकर उसने पासिंग मार्क्स गेट करने हैं। तो अगर वो हासिल कर लेता है पासिंग मार्क्स तो वो पास हो जाता है। यहाँ पर स्टैरिक लगता है, जिसका रूल ये है कि अगर 1100 नंबर हैं तो स्टैरिक जो है वो 11 नंबर का होता है। और यहाँ पर दूसरी बात ये हो जाती है कि अगर उसने फ़र्स्ट ईयर का एडमिशन भेजा है और उसकी एक सप्ली है और वो उसको फ़र्स्ट ईयर के रिज़ल्ट को कैंसिल करवा के दोबारा फ़र्स्ट ईयर का नंबर भेजता है, तो इस सूरत में जब उसने पहला फ़र्स्ट ईयर का एडमिशन कैंसिल करवा लिया है तो आपका ये नीचे तीसरी लाइन में जो लिखा है उसके नंबर पहले वाले कंसिडर होंगे या न्यू वाले, तो ये इशू ख़त्म हो जाता है, फिर उसका एडमिशन नया होगा। आगे लिखते हैं जी, और अगर कोई एडमिशन भेज कर पेपर ना अटैम्प्ट करे तो उसका क्या होगा? ये मुख्तलिफ पोजीशन होती है। अगर वो एनुअल पेपर दे रहा है तो फर्स्ट ईयर हमेशा फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट होता है, और एक दफ़ा अटैम्प्ट हो जाए तो दोबारा यहाँ तो कैंसिल कराना पड़ता है, और एडमिशन भेज के पेपर ना अटैम्प्ट करना, फिर उसका रिज़ल्ट एब्सेंट आता है और एब्सेंट फेल ही माना जाता है। एब्सेंट फेल माना जाता है। अगर ये भी होता है हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन भेज देते हैं और या उनके यूनिवर्सिटी वाले, उनके ट्यूशन वाले या स्कूल वाले एडमिशन भेज देते हैं और वो स्टूडेंट को आगाह नहीं करते। यहाँ पे स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि पार्ट 2 की एक सप्ली भेजी हुई होती है और पार्ट 1 के सारे पेपर भेजे होते हैं, तो वो पार्ट 2 का पेपर छोड़ देते हैं और पार्ट 1 के सारे पेपर अटैम्प्ट कर लेते हैं, जिससे वो पार्ट 2 में एब्सेंट गिने जाते हैं और वो फेल हो जाते हैं। ये भी ख़ास तौर पर ध्यान रखा करें। अगर आपकी रोल नंबर स्लिप पर पार्ट 2 का कोई एक सब्जेक्ट भी आ गया है तो आपने उसको अटैम्प्ट करना है हर हाल में, कैंसिल किसी सूरत में नहीं हो सकता। हाँ, पेपर शुरू होने से पहले पहले अगर बोर्ड में जाके उसको कैंसिल करवा लें, रोल नंबर स्लिप नहीं ले लें, तो फिर पॉसिबल है कि आपको वो पेपर नहीं देना पड़ेगा और उसके ओल्ड मार्क्स ही क्रेडिट होंगे। तो ये मोहम्मद यूनुस साहब तो जिनका मैंने आपको बताया। और एडमिशन भेज के एक ही सूरत ये भी होती है कि जब आप इम्प्रूवमेंट का एडमिशन भेजते हो और उसको अटैम्प्ट नहीं करते, हाँ उसकी एक सूरत जो है उसके बाद होती है कि आप उसके बाद एक दफ़ा फिर उसके पेपर दे सकते हो, लेकिन वो भी चांस दो ही होते हैं, यानी एक दफ़ा अटैम्प्ट नहीं किया तो बाद दूसरी दफ़ा फिर उसके बाद नहीं। जी, शेख अहमद साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने प्राइवेट आईकॉम पार्ट 1 का एडमिशन भेजा है, ठीक हो गया जी। प्राइवेट आईकॉम पार्ट 1 ठीक हो गया। आगे
बता रहे हैं कि आईकॉम एडमिशन भेजने वाले ने ना मेरा थंब इम्प्रेशन लिया है ना सिग्नेचर, कहता है कि सब ऑनलाइन है, क्या मेरा एडमिशन हुआ है? ये बात तो आपकी ठीक है कि एडमिशन जो है वो ऑनलाइन हो गए हैं, और बाकी ये बात है कि उसने ना आपका थंब लिया ना आपके सिग्नेचर लिए हैं। भाई उसने थंब और सिग्नेचर के लिए आपको बुलाना मुनासिब नहीं समझा, और ख़ुद ही उसने अपना थंब ले लिया और उस ऊपर सिग्नेचर कर दिए हैं। अगर आपका थंब और सिग्नेचर दोनों उधर मिस हुए, उसने वैसे भेज दिया हुआ, तो ये वो ऑब्जेक्शन लग जाएगा। ऑब्जेक्शन लगने के बाद आपका एडमिशन नहीं होगा। तो अक्सर हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनमें ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो खुद एडमिशन नहीं भेज सकते, तो इसके लिए वो किसी शॉप से रब्ता करते हैं, और शॉप वाले अपनी मर्ज़ी करते हैं। वो अक्सर एड्रेस भी अपनी शॉप के लिख देते हैं, घर का नहीं लिखते, ताकि बार बार स्टूडेंट जो है उनकी शॉप पे आए और वो हर दफ़ा एक दो चक्कर पे उनसे पैसे बटोरते रहें। ये भी एक तरीकाकार होता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि एडमिशन जब भेजने जाएँ तो उधर एड्रेस लाजमी कंफर्म करें, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये दोनों चीज़ लाजमी कंफर्म करें। इंप्रेशन और सिग्नेचर जो है वो अपने करें, उसको कभी इजाज़त ना दें कि वो करे। बस कई स्टूडेंट जान छुड़ाते हैं तस्दीक वगैरह से और इन सारे कामों से। आगे लिखते हैं, अच्छा जैसे अभी मैंने पार्ट 1 का एडमिशन अक्टूबर में भेजा था, क्या मैं नेक्स्ट ईयर पार्ट 2 का जनवरी में भेज सकता हूँ? अक्टूबर में जब री एडमिशन हुए थे तब मैंने फ्रेश प्राइवेट भेजा था, न्यू रजिस्ट्रेशन भी। आपके सवाल की समझ नहीं आई। पार्ट 1 अगर आपने पहले एडमिशन भेजा है तो ज़ाहिर बात है वो पास करेंगे तो अगले साल पार्ट 2 होगा ना। इस तरह तो पॉसिबल नहीं है कि आप एनुअल में पार्ट 1 दे दें और पार्ट 2 दे दें और सप्लीमेंट्री में पार्ट 1 दे दें, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर आप सारा पार्ट छोड़ेंगे तो लाजमी बात है फुल फेल हो जाएंगे, फिर आपके लिए चांस ही नहीं बचेगा। बोर्ड में ये भी होता है कि 3 मुख्तलिफ सब्जेक्ट में अगर एक बच्चा फ़ेल हो जाता है तो उसको मुकम्मल फ़ेल कर दिया जाता है, फिर वो सारी किताबों के पेपर दोबारा देता है। जी नेक्स्ट हमारे पास हैं जी राशिदा साहिबा। बात सुने जी, ज़रूर सुनाएं। सेकंड ईयर के पेपर में मई के लास्ट में होते हैं ना, और फर्स्ट ईयर के जून के स्टार्ट में। इसका जवाब ये है कि ये मई और जून चलें, ये तो एक एस्टीमेट है ना। सेकंड ईयर के पेपर जब भी होते हैं तो डेट शीट के हवाले से सेकंड ईयर के पेपर हमेशा पहले नंबर पे आते हैं, पहले लिए जाते हैं, और तकरीबन को 12 दिन जारी रहते हैं ये जो एनुअल पेपर होते हैं थ्योरी के वो। और फर्स्ट ईयर के उसके बाद स्टार्ट होते हैं, ये भी तकरीबन उतने दिन ही रहते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल्स के लिए सेकंड ईयर की फिर शामत आ जाती है, और वो तकरीबन काफ़ी दिन चलते रहते हैं जो प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो इसलिए सेकंड ईयर के पेपर हमेशा पहले होते हैं और फर्स्ट ईयर के बाद में होते हैं। सेम इसी तरह आप देखें दूसरी तरफ तो आपको नज़र आएगा 10th के पहले होते हैं और 9th के बाद में होते हैं। जी आगे हैं मोहम्मद उसामा साहब। ये बता रहे हैं कि एक ईयर में एफए के एग्ज़ाम दे सकता हूँ क्या, पार्ट 1 और 2 के? जी अगर आपने मैट्रिक एग्ज़ाम दिए 2020 में, आपका रिज़ल्ट आ गया और आप 2021 में पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के एग्ज़ाम देना चाहें तो अब ये पॉसिबल नहीं है। अब यूँ होगा कि जिस साल आपने पास किया उससे अगले एनुअल में आपके पार्ट 1 के पेपर होंगे, जिसका आपको एक ही चांस मिलेगा। उसके बाद जब पार्ट 1 का रिज़ल्ट आएगा, अगर तो आप दोबारा पार्ट 1 के पेपर देना चाहें तो आप अपना एडमिशन कैंसिल करवा के दोबारा अपने वो रिज़ल्ट कैंसिल करवा के थ्रू प्रॉपर चैनल आप दोबारा वो क्या कहते हैं उसमें एक ही दफ़ा ले सकते हैं। उसके बाद आपको कभी भी अकेले पार्ट 1 में आने का मौका नहीं मिलेगा सिवाय इम्प्रूवमेंट के। तो एक साल के अंदर अंदर जो आपका सवाल है वो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि पार्ट 1 का एक साल होता है मैट्रिक पास करने के बाद। अगर एक साल आप मिस कर देते हैं, आप कोई पेपर नहीं देते, तब आप एलिजिबल हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के पेपर दे लें। इसको फ्रेश भी कहते हैं, फ्रेश पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के पेपर। तो एक साल के पेपर एक साल में हो सकते हैं, लेकिन इन 10th के बाद एक साल का गैप हो तब आप पेपर दें तो ज़्यादा बेहतर है, और यही ऑप्शन आती है। जी ये नाम कालबंगत लिखा गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। काइंडली रिप्लाई कीजिएगा। ज़रूर करूँगा जी। मेरी एफएससी पार्ट 1 की रजिस्ट्रेशन हो गई है, एडमिशन फ़ॉर्म कॉलेज वालों ने निकलवा लिया है, लेकिन अभी एडमिशन नहीं गया। अच्छा जी, एफएससी पार्ट 1 ठीक हो गया।
लंबा क्वेश्चन है। मेरे ब्रेन का प्रॉब्लम है, 3 मंथ ट्रीटमेंट के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा तो एग्ज़ाम में शायद अपीयर ना हो सकूं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एडमिशन भेज के ना अपीयर हो हूँ एग्ज़ाम में, वो बेहतर है या फिर नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम भेजा जाए। बोर्ड में रजिस्ट्रेशन तो हो गई है, हो गई हुई है। अगर रोल नंबर स्लिप आ जाए और एग्ज़ाम दे दिए जाएं तो क्या नेक्स्ट ईयर उसे रिपीटर में काउंट किया जाएगा? अगर मार्क्स पोजीशन पे आ रहे हों तो क्या साल गैप की वजह से पोजीशन नहीं दी जाती? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात। एफएससी पार्ट 1 की आपकी रजिस्ट्रेशन एडमिशन आपने कंफर्म कर लिया है कि रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अगर रजिस्ट्रेशन हो चुकी है तो आप अपने सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि आप अपनी सूरत हाल के तहत अपनी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा लें उसी वक्त। तो ये आपका पार्ट 1 का जो एक चांस है ना वो बच जाएगा, क्योंकि आप पार्ट 1 में क्लियर नहीं हुए, इसलिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा लें अपनी सूरत हाल के तहत। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा ये है कि मेरे ब्रेन का प्रॉब्लम है, 3 मंथ से अल्लाह ताला शिफा दे जी। ट्रीटमेंट के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ेगा तो एग्ज़ाम में शायद अपीयर ना हो सकूं। हाँ, वही बात कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा रहे हैं तो बेस्ट है, लेकिन फिर भी अगर आपके एग्ज़ाम कि अगर एडमिशन भेज के ना अपीयर हों एग्ज़ाम में, वो बेहतर है या फिर एडमिशन भेजा जाए? मेरे ख्याल में ना भेजा जाए, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा ली जाए। बोर्ड में रजिस्ट्रेशन तो हो गई हुई है, कोई बात नहीं, अगर हो गई हुई है तो कैंसिल भी हो सकती है। अगर रोल नंबर स्लिप आ जाए और एग्ज़ाम ना दिए जाएं तो क्या नेक्स्ट ईयर उसे रिपीटर में काउंट किया जाएगा? ये तो आपकी मर्ज़ी है। वैसे बेस्ट यही है कि आप रोल नंबर स्लिप भी आ जाए तो एप्लीकेशन लिख के अपने एग्ज़ाम कैंसिल करवा लें। फ़ीस आपको वापस नहीं मिलेगी, लेकिन यह है कि वो कैंसिल हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली पार्ट 1 नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा। अगर मार्क्स पोजीशन पे आ रहे हों तो क्या साल गैप की वजह से पोजीशन नहीं दी जाती? मार्क्स पोजीशन, हाँ ये अहम क्वेश्चन है कि अगर फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ जाए तो ही पोजीशन आती है। अगर आप रिपीटर में आ जाएं तो आपके 100 में से 100% नंबर क्यों ना आ जाएं, आपकी पोजीशन नहीं होगी, क्योंकि शराइत में शामिल होता है कि जब भी, अब तो बोर्ड वाले इसका स्टाम्प भी लिखवाना शुरू हो गए हैं कि जब भी रिपीटर अपना एडमिशन भिजवाने के लिए, अपना रिज़ल्ट कैंसिल करवाने के लिए जाते हैं, तो वो पहले स्टाम्प लिखवा लेते हैं कि मैं आपसे कोई पोजीशन क्लेम नहीं करूँगा। तो इसलिए बेस्ट ये है, अगर आप पोजीशन के चक्रों में हैं, आपका ये मानना है कि आप पोजीशन ले सकते हैं, तो दी बेस्ट ये रहेगा कि आप रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल करवा लें और एग्ज़ाम में अपीयर ना हो। अगर आप एक भी दफ़ा एग्ज़ाम में अपीयर हो गए तो आप पोजीशन से जाते रहेंगे, चाहे आप बाद में नंबर्स के लिए कैंसिल भी करवाते रहें। तो बेस्ट यही है, रजिस्ट्रेशन या एडमिशन एग्ज़ाम में शरीक होने से पहले पहले जो करना है करें, बाद में आपकी पोजीशन नहीं बनेगी, रिपीटर में नहीं बनेगी। तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो मैंने आपके सामने बयान किए। इनमें से किसी सवाल की समझ ना आई हो कमेंट करें मेरे यूट्यूब चैनल पर youtube.com गेनटेक फॉर IT। और इसी तरह अगर आपने कोई सवाल पूछना है, वैसे youtube.com ये जो मेरा चैनल है इस पर भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने पर्सनल चैट के ज़रिए पूछना है तो फेसबुक पे मेरा जो पेज है उस पर आप मुझसे बराह रास्त दोनों तरफ आप पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।